जय हिंद साथियों, अनन्या जीनियस क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए प्रवीण सर के द्वारा प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया गया, जो कि यह पहला प्रैक्टिस सेट है। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगता है साथियों, कमेंट करके बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर सकूं। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है साथियों, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग 21% है। अक्षय ऊर्जा का ये स्रोत जो है वो 21% है, जबकि थर्मल एनर्जी का 64% और नाभिकीय एनर्जी का 2% और हाइड्रो का 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? चैलेंजर गर्त का संबंध साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चैलेंजर गर्त मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलिवान बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? साथियों, वरना तथा मूसी ये जो है कृष्णा की सहायक नदी है। साथियों, वरना, मूसी, कोयना, दूधगंगा आदि कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल साथियों ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुछ प्रमुख मरुस्थल निम्न है: ग्रेट विक्टोरिया, तनामी मरुस्थल, गिब्सन, सिम्पसन मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो साथियों महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, और साथियों काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है? साथियों, भारत का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होता है। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई है? साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वह प्रदान किया है गवर्नर जनरल को। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? तो साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का चार्टर बताया गया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो साथियों, संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इस संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? साथियों, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 8। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो वन्य जीव का संरक्षण जो है साथियों, यह आपका आंसर हो जाएगा ए एवं सी दोनों, मौलिक कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों के अंतर्गत आ जाता है वन्य जीव का संरक्षण। साथियों, वन्य जीवों की सुरक्षा का वर्णन मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 के क में है। वन्य जीव अधिनियम 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया। साथियों, वन्य जीव अधिनियम कब आया? तो 1972 में। और साथियों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है,
वन संरक्षण अधिनियम, तो साथियों वन संरक्षण अधिनियम आपका हो जाएगा 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के किस राष्ट्रपिता को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो साथियों भारत के ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये दार्शनिक राजा की संज्ञा दी गई है। साथियों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो साथियों पंचायती राज संस्थान का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 40 में है। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर कराया जाना अनिवार्य है? तो साथियों यदि पंचायत भंग हो जाता है तो उसका चुनाव 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। साथियों संविधान में अनुच्छेद 243 के अनुसार यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति में पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो साथियों लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव जो दिया था वह प्रशासनिक सुधार आयोग था। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों पन्नालाल घोष का जो संबंध है वह बांसुरी से है। साथियों पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। इस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति निम्न है: हरि प्रसाद चौरसिया, एन लीला और राजेंद्र प्रसन्न। ये सभी का संबंध जो है साथियों वो बांसुरी वादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है तथा प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को ही मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है? साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? साथियों मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया जो निम्न है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई? साथियों स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना 1897 में की गई। बेलूर मठ की स्थापना 1857 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1896 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कुछ प्रमुख संस्थाएं तथा उनके संस्थापक निम्न है: आत्मीय सभा, राजा राममोहन राय, वेद समाज, केशव चंद्र सेन, शारदा सदन, रमाबाई, विश्व भारती, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया? साथियों नेटिव मैरिज एक्ट को लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पारित किया गया। साथियों नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम तथा गवर्नर जनरल निम्न है। साथियों शिशुवध प्रतिबंध वेलेजली के शासनकाल में, सती प्रथा प्रतिबंध विलियम बेंटिक, शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन, दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, कथन किसका है? साथियों ये कथन जो है यह जवाहरलाल नेहरू का है। साथियों जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने 3 बार क्रमशः 1929, 1936 तथा 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है। तो साथियों विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम संगम, सुलभ, तुलुभ, अराविडु है। साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इस साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है संगम, सुलभ, तुलुभ, अराविडु। संगम, सुलभ, तुलुभ, अराविडु। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए जिनका संबंध तुलुभ वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। साथियों हिंदू मंदिरों को तोड़ने का जो आदेश दिया था वो था साथियों औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश 1669 ईस्वी में दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था तथा इसके समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही है। फकीर विद्रोह बंगाल, अहोम विद्रोह असम, चुहार विद्रोह झारखंड, तेभागा विद्रोह बंगाल। साथियों इसमें से जो गलत है वो चुहार विद्रोह है क्योंकि चुहार विद्रोह का संबंध बंगाल से था। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे फकीर विद्रोह बंगाल, अहोम विद्रोह असम, चुहार विद्रोह बंगाल, तेभागा विद्रोह बंगाल और कोका विद्रोह पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। तो साथियों 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कैंपबेल था। साथियों 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेजी नायक कैंपबेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। साथियों गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। सिख धर्म में प्रथम गुरु नानक की जीवनी भी गुरु अंगद ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। साथियों गांधी इरविन पैक्ट जो है वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। साथियों गांधी इरविन समझौते की कुछ मुख्य बातें। पहला दांडी मार्च के राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया। भारतीय को फिर से मिला नमक बनाने का हक। आंदोलन के दौरान हुए त्यागपत्र किए गए अस्वीकार। आंदोलन में जब्त की गई संपत्ति भी सबको लौटाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी। तो इस यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित की थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का नेतृत्व महबूब उल हक और इंगे कौल ने किया था। साथियों महबूब उल हक का संबंध पाकिस्तान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक रघुराम जी राजन है। थर्ड पिलर पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है। साथियों आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों है। साथियों फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक आल्प्स पर्वत का विस्तार क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान से निकलने वाली गैस है। तो साथियों धान से निकलने वाली गैस जो है वह मीथेन गैस है। धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। साथियों अगर इस ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे अच्छा चालक पारा है। दिए गए विकल्पों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। अन्य अच्छे सुचालक धातुओं में तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना आदि है। साथियों द मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट्स यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सिल्वर, उसके बाद कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रोडियम, सोडियम, इरिडियम है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो साथियों सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी। नाभिकीय संलयन सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन जो कि 71% है तथा हीलियम 26% का बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध उदाहरण है। साथियों दूध जो उदाहरण है वह है पायस का। दूध पायस का उदाहरण है। पायस दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है। साथियों एक्वारेजिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर के बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक होता है। साथियों शक्ति का मात्रक जो होता है वो है वाट। साथियों शक्ति यानी पावर बराबर जो हो जाता है वह कार्य बट्टे समय हो जाता है। इसका SI मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है। साथियों बल का व्यंजक जो है न्यूटन के द्वितीय गति से प्राप्त होता है। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। अतः बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है साथियों डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। साथियों डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है। साथियों दूध का आपेक्षिक घनत्व जो है वह लैक्टोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। साथियों यहाँ पे अजैविक घटक नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीव। साथियों प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय एवं अजीवीय दो मुख्य घटक होते हैं। अजीवीय घटक के अंतर्गत मिट्टी जल वायु प्रकाश ताप इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि जीवीय घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे जीव जंतु सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही कथन नहीं है। टमाटर में लाल रंग का एक कारण लैकोपिन होता है। पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन होता है। सेब के लाल रंग का कारण एंथेसाइनिन होता है। लाल मिर्च का लाल होने का कारण कैप्सेसिन होता है। साथियों इसमें गलत जो है वह पपीते का रंग का कारण सोलेनिन, यह गलत है। साथियों पपीते का वनस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो विटामिन ए का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है। साथियों लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण एवं विम्बाणु अर्थात प्लेटलेट्स यह तीनों रक्त में पाया जाता है, जबकि प्रोथ्रोम्बिन नहीं पाया जाता है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा है जो 100 मिलीलीटर में 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त के जमने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। साथियों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साथियों 7 सितंबर 1931 को किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण असफल रहा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। साथियों 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था। और साथियों राजेंद्र प्रसाद जो है यह हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। साथियों व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 ईस्वी में किया था। इस दौरान प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। साथियों मित्र मेला संघ की शुरुआत जो की थी वह BD सावरकर ने की थी। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। इसकी स्थापना 1899 में किया गया था, जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। साथियों वर्तमान में 10 एवं 14 ये कंपनियों 10 महारत्न कंपनी तथा 14 नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। ये साथियों मार्च 2021 तक का यह आंकड़ा है, लेकिन इधर एक ये महारत्न कंपनी बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इस प्रकार ये अभी टोटल जो है वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी हो गई 11 हो गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और 11 हो गई है साथियों। और 11वां महारत्न कंपनी कौन है, वह आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। साथियों ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है साथियों वह ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में, ग्लाइकोलिसिस में जो परिवर्तन होता है ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज निर्माण की क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। साथियों पादप जगत में शैवाल जलीय है। शैवाल के जननांग एक कोशिकीय से होते हैं। शैवाल अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचयित करता है। साथियों यह स्पेशली बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए प्रवीण सर के द्वारा चलाया गया सेट है। साथियों आपको कैसा लगा, और यह एक तरह से क्विक रिवीजन है अंतिम समय के लिए। अगर आपको साथियों अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के लिखें और लाइक करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द डाला जा सके। थैंक यू।